IIT College of Polytechnic, Greater Noida. Welcome back to all of you in the class of Maths 3. Maths 3 में हमने 2 यूनिट पढ़ चुके हैं, यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स और यूनिट नंबर 2 डिफरेंशियल कैलकुलस। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन अपना यूनिट नंबर 3 है, इसको स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस हिंदी में इसका नाम है अवकलन समीकरण। तो इक्वेशंस तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं, क्यूबिक इक्वेशंस पढ़ चुके हैं, लेकिन जो अब हमें पढ़ना है वो पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस जैसे कि नाम से ही इसमें कुछ क्लियर है कि कुछ डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग इसमें कुछ हम पढ़ेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशंस जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हों। जैसे अगर हम कंसिडर करें कोई फंक्शन, मान लीजिए कोई फंक्शन है y इज द फंक्शन ऑफ x। जैसे एग्जाम्पल हमने पढ़ा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और y इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो y जो है वो x का फंक्शन है, इट मीन्स जो x है वो हमारा होता है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि जो x है हमारा, जैसे मान लीजिए यही है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसमें क्या है x को अगर आपको ध्यान हो कि इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो कैसे करते थे, x को वैल्यू देते थे हम अपनी मर्जी से और y की वैल्यू निकल आती थी। मीन्स x को दिया 0 1 2 3 या नेगेटिव में भी कुछ भी, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी दिया हमने, और इस तरह से हम जो है y की वैल्यू फिर हम निकाल देते थे। ये 1 हुआ, ये 4 हुआ और ये हुआ 9, इस तरह से। तो देखिए x को हमने अपनी मर्जी से वैल्यू दी हुई है, तो इसका मतलब x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो y है वो x पे डिपेंड है, तो इसका मतलब y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये हमने कंसिडर किया ये फंक्शन लेट y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यानी y इक्वल टू एफ एक्स। अब इसको जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम, अगर ऐसे डी वाई बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में अगर इसका, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसका एक सिंबल ये y डैश भी है। ऐसे ही इसको अगर दोबारा से डिफरेंशिएट करूँ मैं x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव आ जाता है, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, इस तरह से निकल आता है। तो इस तरह से जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आए इसका सिंबल होगा y डबल डैश, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब हम जानना चाह रहे थे कि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या हैं। तो जो ऐसी इक्वेशंस, इस टाइप की इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा डिपेंडेंट वेरिएबल का, सच टाइप ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे लिखी जाएंगी। इक्वेशन, इक्वेशंस या मतलब इक्वेशन से ही डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन containing, equation containing n
independent variable, dependent variable and differential coefficient of dependent variable. मतलब ऐसी सारी इक्वेशन जिसमें कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो कंटेन करे, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम से भी कुछ कुछ क्लियर है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होंगे। तो जैसे एक इक्वेशन मैं लिखती हूँ कि dy by dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हो और वेरिएबल्स हों, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, दैट इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हुआ हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो टाइप्स हैं, टाइप्स में ये दो तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं। एक है हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरी होती है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है हमारी ऑर्डिनरी और पार्शियल। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये सारी जो है ऑर्डिनरी हैं, जिसमें हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट यूज़ करते हैं। ये सब जिसमें कि आपका जो जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ये वाला। तो जो ऐसी इक्वेशन जिसमें डी वाई बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इस तरह से होगी, यानी कि जो y है वो x पे डिपेंड कर रहा है एक वेरिएबल पे। तो इस तरह से जो इक्वेशंस होंगी वो होंगी हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो दूसरा है इसमें, दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होंगे, यानी कि जो फंक्शन है वो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड होगा। तो जैसे इसमें पार्शियल कोफिशिएंट आएंगे, जैसे डेल यू, जैसे यू इसको हम लेते हैं, अगर मैं कंसिडर करूँ कि यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो इसमें होगा डेल यू। इस तरह के कोफिशिएंट को ये कंटेन करेंगी। इस तरह की जो इक्वेशंस रहेंगी वो होंगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब जो यहाँ पे पढ़ना है, हमें जो पढ़नी है वो हमारी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम पढ़ेंगे आज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत टाइप्स की इक्वेशन होती हैं। तो पहले देख लेते हैं हम कि किस तरह का हमारा इसमें रहेगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये पढ़नी है हमारे। पार्शियल हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमको पढ़ना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह के डिफरेंशियल में हमें कई सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। ये बहुत टाइप्स की हैं, उनको कैसे मेथड हैं, कैसे सॉल्व होते हैं, क्या हैं। पर सबसे पहले हम देखते हैं जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, मीन्स जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट कंटेन करती है, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि उनका ऑर्डर। जैसे मान लीजिए इक्वेशन लिखी है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन लिखी मैंने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 लिखी है। और थर्ड एक और लिखी मैंने डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरह से इक्वेशन हमारी लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन इक्वेशंस का ऑर्डर क्या है। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टर्म आ रही है वो हमें जो पढ़नी है। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये देखते हैं क्या है इसका ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका ऑर्डर देखने के लिए हमें सिर्फ ये देखना होता है कि जो हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसका ऑर्डर क्या है। सिर्फ हम ये देखेंगे तो
तो हमारा हो जाएगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल नंबर 1 लेती हूँ मैं, तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसमें, तो इसका ऑर्डर हो गया हमारा 1। अब अगर सेकेंड एग्जाम्पल को देखें, एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें, तो इसमें जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें ये जो है जो बड़ा है वो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। और जो थर्ड है, अगर मैं थर्ड की बात करूँ, थर्ड की, तो इसका भी जो इसमें जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव आ रहा है वो सिर्फ ऑर्डर 1 का ही आ रहा है, एक ही बार डिफ्रेंशिएशन, यानी कि एक ही बार का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो इसका ऑर्डर हो गया इसमें 1। तो ऑर्डर का मतलब हुआ इसमें, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको मीन्स ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो ये इसका हो गया ऑर्डर। इस तरह से हम इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके बाद इसी में एक और टर्म होती है, दैट इज डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री के लिए देखते हैं हम कि डिग्री में क्या है, डिग्री ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखते हैं डिग्री में क्या है। डिग्री में क्या है, इन डिफरेंशियल या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर differential coefficient is called degree of ordinary differential equation. For example, जैसे ऐसे कंसिडर करें, जैसे dy बाई डी एक्स जो पहले लिखा था मैंने, ये 2x प्लस 3 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, मैंने लिखा है यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज फुल स्क्वायर ऑफ दिस माइनस 2x dy बाई डी एक्स होल क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये जो पहली वाली इक्वेशन है, जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, इसमें ऑर्डर, इसका अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ आपको, इसका जो ऑर्डर है, अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करती हूँ, तो इसमें ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो इसका ऑर्डर तो 1 हो गया। अब बात आती है कि इसकी डिग्री डिग्री के लिए क्या करेंगे, डिग्री के लिए कह रहा है कि डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये है, तो इसकी डिग्री मीन्स इसकी होल पावर क्या है। तो अगर मैं इसको बताऊँ ऐसे, तो इसकी होल पावर ऐसे समझे तो क्या होगी 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 1। अब अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 को कंसिडर करती हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 में जो सबसे बड़े ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है, देखिए इसका ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इनमें से जो ऑर्डर जो बड़ा है वो ये वाला सबसे बड़ा है, ये तो उससे छोटा हो गया, तो मैक्सिमम वाला लेना है, तो इसका ऑर्डर हो गया हमारा 2। अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूँ, तो ये जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसकी डिग्री क्या है, मीन्स उसकी पावर क्या है, उसकी पावर क्या है 2, इसकी डिग्री हो गई 2। इस तरह से हम ऑर्डर और डिग्री को निकाल सकते हैं। अब इस पर जो एक मेन पॉइंट आता है, की पॉइंट जो इसमें है, की पॉइंट इज दैट द differential equation must be a polynomial equation, in derivative, मीन्स वो पॉलिनॉमियल इक्वेशन होनी चाहिए डेरिवेटिव की, यानी कि उसमें y डैश हो, y डबल डैश हो, यानी कि dy बाई डी एक्स
सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इस तरह से हो। अगर मान लीजिए अगर हमारे पास इक्वेशन इस तरह से है, मैं एक और इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करती हूँ, और इक्वेशन नंबर 3 है डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस तरह की कोई इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है, तो अगर मुझे इसका ऑर्डर कंसीडर करना है, अगर मुझे ऑर्डर करना है, तो इसमें जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव यही है, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट यही है, तो इसका जो ऑर्डर हुआ वो तो हो गया 1। लेकिन अगर मैं डिग्री की बात करूं, तो ये जो है डिग्री के लिए जो की पॉइंट चाहिए था हमें, डिग्री के लिए जो की पॉइंट है हमारा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, बट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, तो इसकी जो डिग्री है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट डिफाइन। तो ये वाला की पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इस तरह वाला। अगर मैं कोई और इक्वेशन कंसिडर करूँ, मान लीजिए मैं ये इक्वेशन कंसिडर करती हूँ 4 वाली, ये है मैंने लिखा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, प्लस वाई स्क्वायर है प्लस ई के ऊपर वाई डैश है, मतलब ई रेस पार डी वाई बाई डी एक्स है। अगर मैं इसका ऑर्डर काउंट करना चाहती हूँ, ऑर्डर, तो ऑर्डर तो ये हो जाएगा है ना, क्योंकि थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ऑर्डर तो मेरा ये हो गया, तो ऑर्डर हो गया 3। लेकिन अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूँ, तो डिग्री के लिए जो की पॉइंट है वो ये है कि ये जो इक्वेशंस है पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए डेरिवेटिव में, पर ये नहीं है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, कांट डिफाइन। इसकी डिग्री को भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो सिर्फ इतना पॉइंट हमें ऑर्डर और डिग्री के लिए ध्यान में रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो हमारी ये है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह के इसमें रहेंगे, क्वेश्चंस किस तरह के हमारे रहेंगे। जो क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, क्वेश्चंस जो रहेंगे क्वेश्चंस जो रहेंगे हमारे, जो हमें प्रॉब्लम्स मिलेंगी करने के लिए, वो किस तरह की रहेंगी। जो क्वेश्चंस हैं हमारे, क्वेश्चंस दो तरह के रहेंगे। एक होगा हमें, एक होगा कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करना है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन उनकी मेंशन होंगी और हमें उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड करनी होगी। एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मेंशन है और हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या रहेगा, सॉल्यूशन मेंशन होगा, हमें उसको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होगा, और सेकंड टाइप में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना होगा। तो आज जो है हम ये फर्स्ट वाला जो केस है उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन representing the family of curves y is equal to a sin x plus b, where a and b are arbitrary constant. तो क्वेश्चन, और वो कह रहा है कि हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ये सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में दिया है, इस इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में। वी हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू डिफरेंशियल फॉर्म। तो ये सिंपल इक्वेशन है, पर इसमें एक है, इस इक्वेशन में ये इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी। इसको करने का जो प्रोसीजर है, जो मेथड है, इसमें जो फोकस करना है हमें, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 हैं, a एंड b आर 2 आर्बिट्रेरी
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है हमारे पास। तो इसमें यहीं से हमें क्लू मिलेगा, अगर इक्वेशन के अंदर, सिंपल इक्वेशन के अंदर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं तो इन दोनों इसको हम दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्मेट में है। तो हम इसको दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दो से ज़्यादा बार नहीं। मीन्स जितने भी नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार ही हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मीन्स हम इसको रेस्ट्रिक्शन है कि हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड अगेन एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उससे ज़्यादा बार नहीं कर सकते क्योंकि केवल दो ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें हमारे को ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमेशा ऐसी इक्वेशन आएगी जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो थीम हमारी, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे इक्वेशन में उतनी ही बार हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे और हमारा एम होगा कि उन जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करना, एक ऐसी इक्वेशन बनाना जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो। यानी कि इसको हमें एक ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है जिसमें डेरिवेटिव तो हो उसके, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स तो हो उसके, पर ए और बी उसमें ना हो। तो ये जो इक्वेशन लिखी मैंने y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी, इट्स द गिवन इक्वेशन। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफरेंशिएट करा तो डी बाई डी एक्स वाई डी बाई डी एक्स ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर ले लेंगे, तो ये हुआ ए साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स प्लस बी, और चेन रूल से जब इसका करेंगे तो एक्स का 1 आएगा और बी का 0, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अभी हमने एक बार डिफरेंशिएट किया है क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स निकाला है, अभी हम इसको एक बार डिफरेंशिएशन इसका और करेंगे क्योंकि हमारे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। तो अब हम इसी इक्वेशन का, जो हमने एक बार इसका डेरिवेटिव निकाल दिया है, इसको, ये था हमारा डी वाई बाई डी एक्स जो है हमारा आया है, वो आया है ए कॉस एक्स प्लस बी। इसका हमें एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन किया तो डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया पहले ही हमने, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस बी। तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स प्लस बी, और इसका अगर चेन रूल से करते हैं तो ये 1 प्लस 0 हो जाएगा, तो ये यही रहेगा। अब इसको देखिए यहाँ से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। ये जो इक्वेशन हमें दिख रही है, जो फाइनल इक्वेशन दिख रही है, जबकि हमारी इक्वेशन, अगर आपको ध्यान हो तो इक्वेशन हमारी थी y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी, ये हमारी इक्वेशन थी फर्स्ट। अब जो ये आ रही है सेकेंड ऑर्डर की, ये आ रही है, पर जो हमारी कंडीशन है कि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स तो होंगे पर वो फ्री होगी हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, देखिए ए साइन एक्स प्लस बी, ये वैल्यू किसकी है, वाई के इक्वल, तो यहाँ हम इसको माइनस वाई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और फाइनल जो इक्वेशन है हमारी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी जिसमें कि कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, दिस इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट।
तो ये हमारी इक्वेशन होगी जो कि इस तरह से हमारे इसमें फ्री है। तो ये इस तरह से हम क्वेश्चंस होंगे उसमें रिप्लेस करेंगे, जो भी हमारा कांस्टेंट होंगे उनको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमें रिप्लेस करना होता है। तो मेन थीम हमारी क्वेश्चंस में यही रहेगी कि हम इनको कैसे यहाँ से रिप्लेस करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। तो अभी क्वेश्चन हुआ, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन टू है y इज इक्वल टू a e रेज पावर 3x प्लस b e रेज पावर माइनस 2x फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सिंपल इक्वेशन है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें चेंज करना है। तो इसमें कितने कांस्टेंट हैं? इसमें भी दो कांस्टेंट है, ए और बी। ए एंड बी आर टू कांस्टेंट। तो जो फर्स्ट स्टेप हमें चीज़ समझ में आई कि हम इसको दो बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसको दो बार डिफ्रेंशिएशन हमें करना होगा। पहली बात तो ये हुई हमारी, और दूसरा हमें ध्यान रखना होगा कि जो हमारी फाइनल में जो इक्वेशन आएगी उसका हमें वो उसमें ए और बी नहीं होना चाहिए। तो हमें इसको दो बार डिफ्रेंशिएशन करना है और जो इक्वेशन है उसमें ए और बी नहीं होने चाहिए। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू ए ई रेज पावर 3x प्लस बी। ये जो ई रेज पावर माइनस 2x है इसको हम ई रेज पावर 2x इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब इसमें जो है हम इसको एलसीएम लेके इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये आएगा हमारा y इज इक्वल टू ई रेज पावर 2x ए ई रेज पावर 3 और ये 2 हो जाएगा तो ये 5x हो जाएगा प्लस b और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ई रेज पावर 2x y इज इक्वल टू ए ई रेज पावर 5x प्लस b। हमने जो b है, b जो है वो जो कांस्टेंट है जिसको हमें रिमूव करना है, हमने उसको सिंगल कर लिया। उसके साथ का जो x वाला पार्ट है यानी कि वेरिएबल वाला पार्ट वो हमने इसको हटा लिया, जिससे कि क्योंकि हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो b हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो इसमें जो है वो प्रोडक्ट रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड वाला एवरेजेस और फर्स्ट का हमने इसमें डिफरेंशिएट किया इसको, तो ये आ गया ई रेज पावर 2x और ये 2 इस तरह से हो गया। अब इस तरफ किया हमने तो ए तो कांस्टेंट है ही, ई रेज पावर 5x का डिफरेंशिएशन हो गया ई रेज पावर 5x और ये 5 इंटू 5 और b जो है वो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो इस तरह से हमने ये निकाल दिया। इसको थोड़ा सा और हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारा 2y ई रेज पावर 2x प्लस ई रेज पावर 2x dy बाई dx। अब इसमें क्या है कि ये जो कांस्टेंट है, देखिए ये तो हमारा रिमूव हो गया यहाँ से, क्योंकि हमने उसको b इधर लिया था तो डिफरेंशिएशन की वजह से उसका 0 हो गया तो ये b रिमूव हो गया। इसी तरह से हम a को रिमूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। a के लिए जो यानी कि a भी कांस्टेंट है 5 भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ 5 है इधर रखते हैं हम और बाकी हम सारा इधर पहुँचा देते हैं। तो ये पहुँच जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में, ये पहुँचा हमारा ई रेज पावर 5x डिनोमिनेटर में। और इस तरह से अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस वाले को अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम बड़े इजीली देख पा रहे हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है तो डिफ्रेंशिएशन 0। तो a भी हमारा रिमूव हो जाएगा और फाइनली जो हमारी इक्वेशन आएगी वो ये इस तरह से हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो अब हमें इसको यहाँ पे इसको सॉल्व करना होगा हमें, और दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए ये डिवाइड में है, ये पूरा डिवाइड में है। तो यहाँ हम डिवाइड रूल लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये वाला डिफ्रेंशिएशन जो है हमारा वो 0 हो जाएगा। तो इसको
नेक्स्ट में देखते हैं इसको हम। मैं यहाँ पे डिवाइड रूल लगा रही हूँ, डिवाइड रूल हुआ तो डिवाइड रूल के हिसाब से ये हुआ हमारा ई रेस पावर 5x है, तो ये हो गया होल स्क्वायर। अब ई रेस पावर 5x जैसे आ गया। अब जो न्यूमरेटर में था, न्यूमरेटर का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है पूरे का, और न्यूमरेटर में था उसको, न्यूमरेटर वाले को ही मैं पहले लिख देती हूँ। ये था हमारा 2 ई रेस पावर 2x वाई प्लस ई रेस पावर 2x। यहाँ पे था dy बाई डी एक्स, उसके लिए मैं, क्योंकि वो बड़ा रहेगा तो y डैश में यूज़ कर लेती हूँ उसको। और नीचे था ये हमारा ई रेस पावर 5x इज इक्वल टू 5 है, ये था हमारा। तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ। तो 5 है तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो हमारा इजीली 0 बना देगा। तो ये ई रेस पावर 5x होल स्क्वायर, तो ये ई रेस पावर 5x एज इट इज़ होता है। अब जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर ये है यहाँ से यहाँ तक, ये जो न्यूमरेटर है इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले इन दोनों का करेंगे। तो ये तो है 2 कांस्टेंट है, लेकिन ये दोनों, इन दोनों में फिर से हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल फॉर डिफ्रेंशिएशन। तो ये हो गया हमारा 2 तो है ही, ई रेस पावर 2x का करेंगे तो 2 ई रेस पावर 2x वाई एज इट इज़, प्लस ई रेस पावर ई रेस 2 भी साथ में रहेगा, 2 ई रेस पावर 2x, और जो y है, y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो लिख देंगे हम y डैश। ये हो गया हमारा, प्लस इतने का डिफ्रेंशिएशन हो गया हमारा, प्लस अब मुझे इसका भी डिफ्रेंशिएशन इधर वाले का भी करना है। तो क्योंकि न्यूमरेटर का पूरे का करना है, तो इसका हो गया मेरा, फर्स्ट का किया 2 ई रेस पावर 2x y डैश प्लस ई रेस पावर 2x एज इट इज़, और y डैश का किया तो इसका आ गया y डबल डैश, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। अब की बार हमें डिफ्रेंशिएशन करना है डिनोमिनेटर का, यानी कि ये हो गया 5 ई रेस पावर 5x, और न्यूमरेटर को हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। तो ये होगा 2 ई रेस पावर 2x y प्लस ई रेस पावर 2x y डैश, ये हुआ हमारा, और इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दोनों ही कांस्टेंट है, तो ये हो गया 0। तो अब हम इसको करते हैं ई रेस पावर 5x, ये हुआ हमारा, इसको सिंप्लीफाई करना है बस हमारा, 2x इंटू वाई प्लस 2 ई रेस पावर 2x वाई डैश प्लस 2 ई रेस पावर 2x वाई डैश प्लस ई 2x वाई डबल डैश माइनस, और ये हो गया 5 टू जो 10 ई रेस पावर 2 ई रेस पावर 5x एंड ई रेस पावर 2x y, और ये फिर हो गया माइनस 5, इसकी मल्टीप्लाई की मैंने, तो ई रेस पावर 5x को तो मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो उसी को यूज करती हूँ मैं। ये मैंने ब्रैकेट जो है इसको मैंने क्लोज कर दिया। ये ई रेस पावर 2x वाई डबल डैश, ये था मेरा, और फिर था सेम, उसको 5 मैंने रिपीट कर दी पूरी लाइन, 2 ई रेस पावर 2x प्लस ई रेस पावर 2x वाई डैश इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये 0 आएगा। अब हम इसको ई रेस पावर 5x, ये ई रेस पावर 5x था, और यहाँ पे भी ई रेस पावर, सॉरी यहाँ 5x है, ये हुआ 5 ई रेस पावर 5x, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, तो ई रेस पावर 5x यहाँ से हम कॉमन निकाल देते हैं। अब हो गया 4 ई रेस पावर 2x वाई प्लस 2 ई रेस पावर 2x वाई डैश प्लस 2 ई रेस पावर 2x वाई डैश प्लस ई रेस पावर 2x वाई डबल डैश माइनस, ये हुआ 2 5 टू द 10, कर देती हूँ, ये हो गया 10 ई रेस पावर 2x
माइनस 5y डैश 5 ई रेज पावर 2x वाई डैश, ये इस तरह से आ गया इज इक्वल टू 0, स्मॉल में कैपिटल ब्रैकेट ही रहेगा। बस अब हमें इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, ये इधर जाएगा तो ये इसको 0 बना देगा। और अब हम यहाँ पे देखिए लाइक टर्म को कलेक्ट कर लेंगे, ये 4 है और y वाली, और इस बार 2x, ये y देखिए मेरा यहाँ पे मिस हो गया, ये y यहाँ था तो ये यहाँ भी आएगा, तो ये हो गया माइनस के 6 ई रेज पावर 2xy, ये दोनों थे लाइक इसको मैंने कलेक्ट कर लिया। अब y डैश वाला है और y डैश में है हमारा एक ये है और ये है y डैश में, और एक y डैश में ये है हमारा, तो ये 2 + 2 4 और ये -1, ये माइनस ई रेज पावर 2x y डैश ये हो गया। और हमारा डबल डैश का ये एक ही टर्म है, ई रेज पावर 2x y डबल डैश, और ये अगर हम इधर से इसको यहाँ ले आते हैं तो ये 0 हो गया। इस तरह से हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ मैं इसको, तो ये हो गया ई रेज पावर 2x, तो ये हुआ हमारा -6y माइनस वाई डैश प्लस वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। We can write this -6y minus y dash plus y double dash is equal to 0, or y double dash minus y dash minus 6y is equal to 0, or we can write this d square y upon dx square minus dy by dx minus 6y is equal to 0। फाइनली जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई हमारी वो आ गई, और देखिए इसमें जो दोनों वेरिएबल थे ए और बी दोनों में से कोई भी नहीं है, तो ये फाइनली हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो इस तरह से हम बच्चों इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी हमारे कांस्टेंट रहेंगे उन कांस्टेंट को हम इस तरह से रिमूव कर सकते हैं, कांस्टेंट को लेफ्ट में या राइट में एक साइड में करके बाकी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, और जिससे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाए। तो फाइनली इस तरह से करने से हमें क्या होगा, जो सॉल्यूशन करना हमारे लिए इजी रहेगा और हम इसको आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का था ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन सॉल्यूशन इज गिवन। और नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारा रहेगा वो हमारे को इक्वेशंस दी रहेंगी और हमें उनके सॉल्यूशन को फाइंड करना होगा। इस तरह से हमारा ये आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, कीप प्रैक्टिसिंग, गुड बाय।